तमसा प्रेस सभागार में मंगलवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के सहायक प्रोफेसर दिग्विजय सिंह ने पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन व इंटरनेट मीडिया के युग में हिंदी पत्रकारिता की स्थिति विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने पत्रकारों को हिंदी भाषा के साथ ही बदलते परिवेश में पत्रकारिता के दायित्व के प्रति प्रेरित करने पर जोर दिया। दिग्विजय सिंह राठौड़ ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड के विषय में बताया कि इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1926 में हुआ। तब की पत्रकारिता से लेकर वर्तमान की पत्रकारिता में काफी बदलाव हुए। जो पत्रकार समय के साथ अपने में बदलाव नहीं किए वे पत्रकारिता से दूर हो गए। इसी के साथ ही उन्होंने आज़ादी के आंदोलन से लेकर वर्तमान तक के पत्रकारिता में हुए परिवर्तनों के बारे में प्रकाश डाला। पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने खबरों के कॉपी पेस्ट व हिंदी पत्रकारिता में मिश्रित भाषा के प्रयोग होने के विषय को उठाया। पत्रकार सचिन श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में शामिल वर्तमान पत्रकारों के कार्यशैली को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के पत्रकारों को पत्रकारिता के विषय पर अध्ययन करना चाहिए। पत्रकार रंजीत यादव चंदन ने हिंदी पत्रकारिता की संघर्ष और विकास यात्रा को बताया। साहित्यकार रविन्द्रनाथ राय ने कहा कि लेखक होना गौरव की बात है, पत्रकार बनना चुनौतीपूर्ण है। आज पत्रकारिता में शोध की आवश्यकता है। हालांकि रोजगार के साथ चुनौतियां कम नहीं हैं। एक अच्छे पत्रकार को टीआरपी से ज्यादा देश दुनिया की चिंता करनी चाहिए। रतन प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। पाठकों की भी जिम्मेदारी है कि वह क्या पढ़ना पसंद करते हैं। अपने अध्यक्षीय संबोधन में तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा कि पत्रकार शासन व जनता के बीच सेतु का काम करता है। पहले एक दौर था जब चुनिंदा पत्रकार होते थे। आज पत्रकारिता में रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए स्वयं को साबित करने की आवश्यकता है। संगोष्ठी का संचालन करते हुए दैनिक देवव्रत समाचार पत्र के प्रधान संपादक विजय यादव ने कहा कि पत्रकारों के बीच हिंदी को देखने का जरिया होना चाहिए। बदलते दौर में पत्रकारिता में तकनीक की दखल काफी अधिक हो गई है। तकनीक में पत्रकारिता में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। तकनीक के माध्यम से सुविधा के साथ ज्ञान में भी वृद्धि हुई है। आज साक्षरता की भाषा तकनीक के ज्ञान के द्वारा पहचानी जाती है। संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार संदीप उपाध्याय, वेद प्रकाश सिंह लल्ला, राम सिंह यादव, शीतला त्रिपाठी, अंबुज राय, दीपक प्रजापति, उदयराज शर्मा, सोनू सेठ, विवेक गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से सबलू राजभर की रिपोर्ट। देखिए, आज ही के दिन 1826 में कलकत्ता से उदंत मार्तंड नाम का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था और हिंदी पत्रकारिता की ये विकास यात्रा आज 1826 से 2023 तक पहुंची है। इस बीच में हिंदी पत्रकारिता ने बहुत सारा विकास किया है और बहुत सारे लोगों के अनुरूप ये अपने कार्य को कर पाई है। आज वेब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जो हिंदी पत्रकारिता को समृद्ध बना रहे हैं और नई पीढ़ी जो है इससे बहुत बड़े स्तर पर जुड़ रही है। जहाँ तक हिंदी पत्रकारिता की बात है तो हिंदी पत्रकारिता ने समाज को एकजुट रखने में और आम आदमी के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और आज के समय में जो क्षेत्रीय वेब पत्रकारिता है इसका एक नया दौर चल रहा है और क्षेत्रीय वेब पत्रकारिता हिंदी भाषा के द्वारा जो आम आदमी है, जो ग्राउंड लेवल की जो बात है उसको वैश्विक स्तर पर पहुँचा रही है। ये बहुत सुखद है। और जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, आने वाला समय हिंदी पत्रकारिता के लिए और भी सुखद होगा और भी अच्छा होगा और ऐसे ही फलती फूलती रहेगी हिंदी पत्रकारिता, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मेरा मानना है कि पत्रकारिता बेरोजगारी दूर करने का कोई माध्यम नहीं है। ये एक जोखिम का काम है और समाज को हमसे बहुत उम्मीदें रहती हैं। कभी कभी हम उनकी उम्मीदों पर खरे भी नहीं उतर पाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जनता से जुड़ करके उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको हमको शासन और प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि हम एक माध्यम हैं, दोनों के बीच की एक कड़ी है और इस कड़ी का जब हम किन्हीं कारणों से दुरुपयोग हो जाता है या सही से हम उपयोग नहीं करते हैं तो गाली सुनने का काम करते हैं। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में सर दिन पे दिन गिरावट होती चली जा रही है। आज हम निचले पायदान पर हैं, तो यह किस तरह से आज के युवा पीढ़ी इसको आगे बढ़ा सकती है? शीर्ष स्थानों पर हम पहुंच सकते हैं भारत के अंदर? निश्चित तौर से मैं वही बात कर रहा हूँ कि आज जो भारत की पत्रकारिता 181वें स्थान पर है, तो कहीं कहीं हमारी कुछ कमियाँ हैं जिसकी वजह से हैं। पूरे विश्व में जहाँ हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं, हम 5 ट्रिलियन
इकोनॉमिक का देश बनना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से हम अपने प्रेस को जब तक पूरी आज़ादी नहीं देंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमको आपको काम करना पड़ेगा और निश्चित तौर से आज के युवाओं के सामने बहुत चुनौतियां हैं। उनको अपने परिवार को भी चलाना है, उनको अपने सामाजिक दायरे को भी देखना है और इसी में रह करके काम भी करना है। कभी कभी स्थिति यह आ जाती है कि आपका कोई बहुत करीबी है और उसी के खिलाफ कोई समाचार आ गया, अब आप उसमें क्या करेंगे? उसमें निश्चित तौर से जो सही बात हो उसको रखिए और दोनों पक्षों को रखिए, तो आपकी स्थिति बहुत क्लियर रहेगी। लेकिन जब वास्ट होकर के आप किसी का एक पक्ष लेंगे तो निश्चित रूप से दिक्कतें आएंगी। इस नाते हमारी सामने चुनौतियां बहुत हैं, उसका हमको मुकाबला करना पड़ेगा।